हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे एसआरएफ कंपनी के बारे में। इस कंपनी के आज क्वार्टर 4 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं एंड कंपनी तरफ से बहुत ही आउटस्टैंडिंग लेवल का परफॉर्मेंस प्रेजेंट किया है रिजल्ट के अंदर। तो हम ज़रूर अंडरस्टैंडिंग करेंगे कंपनी के रिजल्ट के कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को, जिससे हमें यहाँ पर अच्छा खासा कमाई करने का मौका भी मिलेगा एंड इस कंपनी में एबिलिटी भी है आपको बढ़िया रिटर्न कमाकर देने के। आप यहाँ पर जैसे एसआरएफ इस कंपनी की हिस्ट्री भी देखें या आने वाला फ्यूचर भी देखें, ये दोनों भी ब्राइट कंपनी ने यहाँ पर करने का डिसाइड किया। अब तक जो रिटर्न कमा कर दिया वो आउटस्टैंडिंग लेवल का है और आगे भी रिटर्न कमाने के लिए कंपनी ने बड़े प्लान यहाँ पर डिसाइड भी किए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हो रहा है और कैसे हमें स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम पहले एसआरएफ लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट में स्टैंडअलोन रिजल्ट को पहले हम स्टडी करेंगे। सभी फिगर्स इन करोड़ में हैं एंड हम पहले बात करेंगे कंपनी के टोटल इनकम के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग लेवल की इम्प्रूवमेंट आपको नजर आएगी। 31 मार्च 2022 में जो कंपनी ने इनकम कमाया था 2808 करोड़ का, वो बढ़कर 3176 करोड़ हो गया। मीन्स दोस्तों, कंपनी के अंदर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार तेज़ी दिखाई दे रही है यहाँ पर इनकम के अंदर। उसी तरीके से जो ईयरली बेसिस पर तो आपने यहाँ पर अभी देखा, क्वार्टरली भी आप देखेंगे तो दिसंबर 2022 में जब कंपनी ने यहाँ पर क्वार्टर 3 के रिजल्ट प्रेजेंट किए थे तब 2872 यहाँ पर करोड़ का इनकम कमाया था और वो बढ़कर हो गया है 3176 करोड़। यानी कि कंपनी के जो यहाँ पर इनकम में आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे आगे बढ़कर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट फॉर द यहाँ पर जो भी टैक्सेस वगैरह डिडक्ट वगैरह होने के बाद जो आता है प्रॉफिट, वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पिछले साल कंपनी कमा रही थी सिर्फ यहाँ पर 100 करोड़ का प्रॉफिट, वो बढ़कर हो गया है 580 करोड़ का। यानी कि ईयरली बेसिस पर 80 करोड़ रुपए की इम्प्रूवमेंट कंपनी ने कर दिखाई अपने परफॉर्मेंस के अंदर। एंड आप यहाँ पर क्वार्टरली कंपेयर करें यानी कि क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 को, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी यानी कि एसआरएफ देखिए 495 करोड़ रुपीज़ कमा रही थी नेट प्रॉफिट में, वो बढ़कर यहाँ पर 580 करोड़ रुपीज़ हो चुके। मीन्स कंपनी ने सुपर रिजल्ट अपने प्रेजेंट किए हैं, जिससे आप सभी को बहुत ही अच्छा आउटपुट मिलेगा। अभी यहाँ पर अगर आप अर्निंग पर शेयर को भी चेक करेंगे, ये देखिए पिछले साल जो अर्निंग पर शेयर था वो 16.88 का था, वो बढ़कर 19.59 का हो गया। एंड पिछले क्वार्टर में 16.70 था, वो बढ़कर 19.59 का हो गया है। यानी कि आप ऑल अराउंड देखेंगे तो कंपनी के रिजल्ट काफ़ी अच्छे कंपनी तरफ से प्रेजेंट किए गए हैं। देखिए बहुत से ऐसे केमिकल्स इंडस्ट्रीज हैं जिनके रिजल्ट हमें बहुत प्रेशराइज देखने को मिले, बट हो सके उतना एसआरएफ इस कंपनी ने अपने आप को मेंटेन किया है। और आप अगर स्टैंडअलोन के बाद में कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ज़रूर यहाँ पर ये भी रिजल्ट को अंडरस्टैंडिंग करना। आप यहाँ पर देख सकते हो कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर कंपनी नेट प्रॉफिट कमा रही थी पिछले साल 605 करोड़ का, और वो हो गया घटकर कितना, तो 562। तो ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट यहाँ पर कम हुआ है कंसोलिडेटेड रिजल्ट में। ये चीज़ें ज़रूर देखिए। एंड यहाँ पर आप क्वार्टरली बेसिस पर देखेंगे तो इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि 510 करोड़ रुपीज़ से बढ़कर नेट प्रॉफिट हो गया है 562 करोड़ रुपीज़। तो बहुत ही ज़बरदस्त आउटपुट कंपनी के क्वार्टरली बेसिस पर देखने को मिले हैं। हमें कंसोलिडेटेड रिजल्ट में ईयरली बेसिस पर अच्छा नहीं था रिजल्ट, थोड़ा यहाँ पर डाउन परफॉर्मेंस है, बट स्टैंडअलोन रिजल्ट में
एसआरएफ इस कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया क्वार्टरली एंड ईयरली बेसिस पर अल्सो। चलिए अभी बात करते हैं टारगेट के बारे में भी और स्टॉक के परफॉर्मेंस से रिलेटेड। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं स्टॉक का आज का जो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है 1.5% 2% के करीब का है। और आप यहाँ पर 1-2% मीन्स इस कंपनी में देखिए 50 रुपये के करीब है। यानी कि जो भी यहाँ पर पोजीशन बना लेते हैं ऐसे अच्छे कंपनी में उनको आउटपुट ज़बरदस्त मिल जाता है। और पिछले एक महीने के अंदर एसआरएफ कंपनी से देखिए 8-8.5% का रिटर्न निवेशक ने कमाया। और मैंने पिछले बार भी इसके यहाँ पर कुछ टारगेट वगैरह डिस्कस किए थे और मैंने एक बात आपको बताई थी, काफ़ी निवेशक मुझसे जुड़े होंगे उनको पता होगा। स्टॉक देखिए बहुत से ऐसे स्टॉक है जैसे कि मैं आपको बार बार टाटा केमिकल के बारे में बताता हूँ देखिए, और अफिल इंडिया हो गया और ये एसआरएफ कंपनी। ये चार्ट पैटर्न्स देखेंगे तो एक इन्होंने वे बना लिया है अपना। देखिए यहाँ तक गिरते हैं 2000 तक आते हैं, 2000 करीब आते हैं और फिर से कमबैक बना लेते हैं। और ये कमबैक अभी भी मैं यहाँ पर बताना भी चाहूँगा और डिस्कस भी करेंगे यहाँ पर हम, ये 2800 रुपये के ऊपर हमें जल्द देखने को मिलेगा। और इसने यहाँ पर अपने पूरे जर्नी में भी बहुत बार फ्लक्चुएशन दिखा है देखिए। और यहाँ पर आप टाइम पीरियड देखिए, इसने जो करेक्शन किए आप यहाँ पर गिन सकते हैं, आपको नजर आएंगे 4 बार ये स्टॉक ये जो पोजीशंस है जैसे कि हम यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 2000, ये देखिए 2000 के करीब, 2200 के करीब, या ऐसे जो लेवल से उसके नज़दीक आकर फिर से कमबैक के स्टॉक करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट है वो काम कर रहा है देखिए 20,000 करोड़ रुपए के ऊपर। अभी आपने यहाँ पर देखा भी होगा और मैंने आपको वो बताया भी था कि कंपनी जो कैपेक्स लेकर आई 20,000 करोड़ का, वो कंपनी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए और आने वाले समय में जो ग्रोथ करने के लिए ही लेकर आई है। ऐसे तो आप यहाँ पर शेयर होल्डिंग देखकर भी समझ सकते हैं इसके अंदर कितना स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। खुद प्रमोटर के पास 50% स्टेक है। अब यहाँ पर एफआईएस देखेंगे तो 18% यानी कि 18%, 14% डीआईएस है और पब्लिक 16%। तो स्ट्रॉन्ग बिजनेस और स्ट्रॉन्ग कंपनी के रिजल्ट और उसी के साथ कंपनी के अंदर फंडामेंटल भी ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं आपको रिजल्ट के बारे में कुछ और चीज़ें बताता हूँ, क्या क्या यहाँ पर कम ज़्यादा हुआ है वो भी समझना पड़ेगा। देखिए सिर्फ रिजल्ट आए हैं वो तो हमने देखा कैसे आए, क्या हुआ क्या क्या नहीं, अभी मैं आपको और बताता हूँ। तो देखिए जो रिजल्ट है उसके अंदर कम ज़्यादा कहाँ पर हुआ है वो थोड़ा यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। एसआरएफ Q4 रिजल्ट, प्रॉफिट फॉल 7% ऑन पैकेजिंग मार्जिन हिट। अभी ये पूरा डाटा यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है, जो आर्टिकल्स है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि आपको जो रिजल्ट कंसोलिडेट में डाउन जो देखने को मिले हैं उसी का ही नतीजा यहाँ पर आप फिगर्स में या परसेंटेज में देख सकते हैं। तो इस तरीके से रिजल्ट रहे। देखिए कंपनी की जो यहाँ पर हमें ग्रोथ है वो थोड़ी डाउन देखने को मिली। मैंने तभी आपको डिस्कस किया रिजल्ट के अंदर कुछ चीज़ें कम ज़्यादा होती रहती है, बट थोड़ा मार्केट भी प्रेशराइज है और इनके लिए भी सिचुएशन थोड़े ठीक नहीं थे बोलकर तो हमें यहाँ पर इनके बिजनेस पर इम्पैक्ट देखने को मिला है। लॉन्ग टर्म के वे से कंपनी स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और गिरावट भी देखेंगे तो सिर्फ 7% की है। थैंक यू सो मच। आई होप आप समझ रहे हैं क्या क्या चीज़ें हुई है और किस तरीके से कंपनी में आप स्ट्रैटेजी रख सकते हैं।